बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें इस सीरीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ देखो NCR का वैल्यू क्या होता है। NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो NCR अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यहाँ पे ना r की वैल्यू तुम 1 3 5 7 एंड सो ऑन ये पुट करो। ये पुट करने पे ना तुम्हें ये सीरीज़ आ जाएगा। ये जो सीरीज़ दिख रहा है ना, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में सीरीज़ आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, NC1 अपॉन n फैक्टोरियल को तो पहले बाहर करो और यहाँ क्या बनेगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। हमें पता है इसका वैल्यू क्या होता है 2 पे पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल मीन्स 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंसीडर टू लाइन्स। एक तो लाइन L1 हमारे पास गिवन है, दूसरा लाइन L2 है। इफ़ अ लाइन L हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, एक तीसरा लाइन है हमारे पास L जिसका ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है 2 2 एंड 1, इंटरसेक्ट द लाइन L1 एंड L2 एट A एंड B। L1 और L2 लाइन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A एंड B पर। देन द डिस्टेंस AB, तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस AB फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये लाइन हमारा L1 है और ये लाइन L2 है। ये लाइन को हमने L1 मान लिया, इसको L2 मान लिया और एक तीसरा लाइन L है। ये L1 को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A पॉइंट पर। L2 को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, B पॉइंट पे। तो हमें ये AB डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व। L1 लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, L1 लाइन पे। L1 लाइन हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3/1। इसको हमने लैम्डा मान लिया। तो L1 लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको लैम्डा से इक्वेट कर दो, 7 + 3 लैम्डा और क्या होगा 7 + 2 लैम्डा और यहाँ से क्या होगा 3 + लैम्डा। इसी को हमने पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मान लिया। ठीक है, अब L2 लाइन हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू z प्लस 1/3। इसको हमने म्यू अज्यूम कर लिया। अब L2 लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 + 2 म्यू और -1 + 4 म्यू और क्या होगा -1 + 3 म्यू। इसको हमने B पॉइंट का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया। तो हमें A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब क्या है, तो बच्चे जो AB लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है हमें, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट पता है, तो AB लाइन मीन्स लाइन L का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यही होगा ना। इसको तुम सब्ट्रैक्ट करो, 3 लैम्डा प्लस 7 माइनस क्या होगा -1 + 2 म्यू। ठीक है, और 7 + 2 लैम्डा माइनस -1 + 4 म्यू और क्या होगा ये 3 + लैम्डा माइनस -1 + 3 म्यू। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू एंड प्लस, अच्छा यहाँ पे ना ये -1 ये +1 है, इससे इक्वेट करोगे ना तो 2 म्यू + 1 होगा, तो ये +1 है। तो क्या होगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू -6, एक डायरेक्शन रेशियो मिलो। और यहाँ पे क्या होगा 2 लैम्डा -4 म्यू
प्लस का 8 और यहाँ पे क्या होगा लैम्डा माइनस 3 म्यू एंड प्लस का 4। ये क्या मिला हमें, ये डायरेक्शन रेशियोज मिला। किसका डायरेक्शन रेशियो मिला, ये लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो मिला। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्शन रेशियो लाइन एल का क्या गिवन है, ये लाइन एल का डायरेक्शन रेशियो गिवन है 2:1। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल आर क्या है हमारे पास 2:1। अब ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 6/2 और यहाँ पे क्या होगा 2 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 8/2 और ये होगा लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 4/1। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसे सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लो और इसे थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लो। यहाँ से ना तुम लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो तो बच्चे तुम्हारे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड म्यू का वैल्यू आ जाएगा 0। करके देख लेना। ठीक है, तो अगर लैम्डा का वैल्यू 2 मिला है और म्यू का वैल्यू 0 मिला है तो ए पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो लैम्डा की जगह 2 डालो, तो यहाँ से हमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, 2 डालोगे 6 + 7 13 हो जाएगा, यहाँ से 13 और यहाँ 2 डालो 4 + 7 ये 11 हो जाएगा और ये 5। ये तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया। बी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ये है ना बी का कोऑर्डिनेट। इसमें म्यू की जगह 0 पुट करो, तो म्यू की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से हमें बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 -1 एंड -1। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मिल गया, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या मिला 13 11 और 5 और बी का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें -1। बी का कोऑर्डिनेट हमें मिला 1 -1 -1 1 -1 -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो ए बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √13 - 1 होल स्क्वायर प्लस 11 + 1 होल स्क्वायर और प्लस का क्या होगा 5 + 1 होल स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर 1 बच्चे क्या हो रहा है ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 11 - 13 - 1 12 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 12 स्क्वायर यहाँ से भी। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2 × 144 + 36 ये हो जाएगा 324, ये हो जाएगा 18। देख लो यहाँ से क्या आ रहा है 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। इसमें क्या गिवन है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 23 टर्म्स ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ के पहले 23 सम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, इस फॉर्म में, तो ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है log x³ प्लस log x⁴y² प्लस log x⁵y⁴ एंड सो ऑन। इसको ये तो प्रोडक्ट में है, सॉरी प्लस में है, तब तो ये प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो क्या होगा x⁵ × x⁴ × x⁵ और इसका जो 13th टर्म होगा वो क्या होगा 3 4 5, ये तो हमारा AP में है ना। तो 13th टर्म A13 क्या होगा A + 12D और A का वैल्यू क्या है 3 + 12 और D का वैल्यू क्या है 1। तो क्या हो जाएगा 13th टर्म नहीं 23rd टर्म। तो 23rd टर्म क्या हो जाएगा A23 क्या हो जाएगा A +
22d। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 22 और डी है 1 तो 25। तो यहाँ पे एक्स पे पावर 25 हो गया, ठीक है। और वाई पे पावर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या एक्स पे पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा वाई पे पावर 2 इंटू वाई पे पावर 4। इसका 23rd टर्म क्या होगा A23। इसमें अगर तुम ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे y पे पावर 0 भी तो आएगा, तो y पे पावर 0, y पे पावर 2, y पे पावर 4। अब इसका 23rd टर्म निकालो तो 0 प्लस 22 इंटू डी, तो 0 प्लस और डी क्या हमारे पास 2, 22 इंटू 44, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स पे पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, कहाँ तक जाएगा ये 25 अपॉन वाई पे पावर क्या होगा 0 प्लस 2 प्लस 4 से लेके 44। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका वैल्यू क्या होगा अप टू 25। टोटल कितने टर्म्स है 23, तो 23/2 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो, 3 प्लस 25 कर लो, तो 23/2 और ये क्या हो जाएगा 28, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 322, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा लॉग 322 एक्स पे पावर 322 अपॉन और वाई पे पावर इसको कैलकुलेट कर लो 23/2 और फर्स्ट टर्म क्या है 0, लास्ट टर्म है 44, 23 इंटू 22 ये हो जाएगा 506, तो ये हो जाएगा वाई पे पावर 506। अब देखो तुम क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये आ रहा है ना फाइनली हमें लॉग एक्स पे पावर 32 अपॉन वाई पे पावर 506। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है लॉग एक्स अपॉन ए अपॉन वाई अपॉन बी के इक्वल है। तो ए इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, ए इज इक्वल्स टू 322 एंड बी इज इक्वल्स टू क्या मिला 506। तो ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 322 प्लस 506 इसको कैलकुलेट कर लो 828 तो बी 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या पता चला 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्या बोल रहा है लेट ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 इज सच दैट, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है 2a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेराइज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ए पे पावर n का वैल्यू चाहिए। तो बच्चे इसमें करना क्या होता है कि तुम पैटर्न देखो, ये स्क्वायर का वैल्यू है, ए क्यूब का वैल्यू देखो, तो कैसे निकालोगे, दोनों साइड हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया ए से, ठीक है। तो यहाँ से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस आई ए और 2, और ए स्क्वायर की जगह फिर लिख सकते हैं 2a माइनस 1 माइनस आई ए इज़ ए, तो ये क्या होगा 4a माइनस 2i माइनस ए, तो ये क्या होगा 3a माइनस 2i। तो ए क्यूब का वैल्यू हमें क्या मिला, ए क्यूब का वैल्यू मिला 3a माइनस 2i। अगर तो तुम्हें ये पैटर्न समझ में आ गया है, ठीक है, तब तो तुम डायरेक्ट ही ए पे पावर n का वैल्यू लिख सकते हो। पैटर्न क्या है, अगर तुम ए पे पावर 4 कैलकुलेट करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो ये 3 है, तो ये 4a आ जाएगा और माइनस 3i हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 3। ए पे पावर 5 कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 4i, कैलकुलेट करके देख लेना। सेम लाइन में अगर हम ए पे पावर n कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा एन ए माइनस एन माइनस 1i, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। ए पे पावर n का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ए पे पावर n इज इक्वल्स टू ये ए इज़ द करेक्ट, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, हमारे पास क्या बोल रहा है कि ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई, ये एक नल मैट्रिक्स के इक्वल है। दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, ए इनवर्स का वैल्यू ये है, द पॉलिनोमियल ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू दिस मैट्रिक्स। अब देखना क्या है कि वो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो हमें एक्चुअल में करना क्या होगा कि ए इनवर्स का वैल्यू चेक करना होगा और देखना होगा कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या बाकी इसमें रिड्यूस हो रहा है, इन दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले तो तुम ऐसे देखो, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये क्या हमारे पास नल मैट्रिक्स गिवन है। तो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 5a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं दोनों साइड ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पोस्ट करो प्री करो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए इनवर्स से मैं पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या होगा -7i इंटू ए इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -5a इंटू ए इनवर्स। 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा -7 इंटू ए इनवर्स, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ क्या हो जाएगा -7 ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए -5a इज इक्वल्स टू -7 ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू हमें क्या मिल गया, -1/7, और यहाँ से क्या मिल रहा हमें 5, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये A-5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये तो ए इनवर्स का वैल्यू मिला। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है क्या गिवन, 5i माइनस ए, ये ठीक है, माइनस को अंदर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, 5i माइनस ए। ठीक है, यहाँ से माइनस को अंदर करो, ये हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए। तो बच्चे ए इनवर्स का हमें वैल्यू क्या मिला, ए इनवर्स का वैल्यू मिला हमें 1/7 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए। तो पहला जो स्टेटमेंट है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट, वो तो ट्रू है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, ये वाला जो ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 1 है इज़ ट्रू, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मिल गया हमें। दूसरा क्या हमारे पास, ये बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल को क्या हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस 5i माइनस 2a स्क्वायर, सॉरी, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a, ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस 7i, ये गिवन है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया, तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3। अगेन ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 5a माइनस 7i माइनस 10a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 15a माइनस 21 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 10a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा 15a माइनस 10a 5a
-21 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा -20 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 कॉमन ले लोगे, A-4i। देख लेते हैं 5A-4i, तो 5A-4i, इसका मतलब क्या हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। दिस इम्प्लाइज दैट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। अब स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो खत्म हो गया, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 1 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक गिवन है, -p-2x -p-1। ब्रैकेट यूज़ नहीं है, ये -p-1 है। यहाँ पे ना कन्फ्यूज़न है, ये ब्रैकेट है या नहीं, ये ब्रैकेट है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट क्या बोल रहा है, अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है -b/a, तो क्या हो जाएगा ये p-2, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा -p-1, तो ये क्या हो जाएगा 1 - p। बोल क्या रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इफ़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ लीस्ट, अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लीस्ट है तो पी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है p-2 होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 1 - p, यही है ना। तो क्या हो जाएगा ये p² -4p प्लस का 4 -2p, सॉरी -2 प्लस का 2p, तो ये हो जाएगा p² -2p प्लस 2। इसको लिख सकते हो p² -2p प्लस 1, और यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा p-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चे ये हमें क्या मिला है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मिला है। तो ये लीस्ट कब होगा, सबसे छोटा कब होगा, व्हेन p इज इक्वल्स टू 1। जब p का वैल्यू 1 होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट p का वैल्यू 1 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इन्फिनाइट जीपी सीक्वेंस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल्स टू 8। कोई इन्फिनाइट जीपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है इस डेरिवेटिव का वैल्यू है किस पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू π/8 पे, एंड कॉमन रेशियो इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल्स टू। हमारे पास एक इन्फिनाइट जीपी है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो इस डेरिवेटिव के वैल्यू के इक्वल है व्हेन x इज इक्वल्स टू π/8, और जो कॉमन रेशियो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सबसे पहले इन जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकालना होगा और कॉमन रेशियो निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ddx साइन स्क्वायर 2x, इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा x इज इक्वल्स टू π/8 पे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 साइन 2x, ये हो जाएगा cos 2x, और ये 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 4x, ऐसे हो जाएगा ना। साइन 4x नहीं होगा ये,
यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो 2 रह जाएगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, ये 2 रह जाएगा ना। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, डी डी एक्स साइन स्क्वायर 2x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो एट एक्स इज इक्वल्स टू π/8 पर। तो π/8 पर वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2 साइन 4 इंटू π/8, तो साइन π/2 इज़ 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब आ जाओ, ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म जीपी का कॉमन रेशियो। तो उसके लिए इस पॉलिनोमियल का हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। -1/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ -1/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्या होगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसे आ जाएगा ना ये। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा व्हेन x इज इक्वल्स टू r/2, द मिनिमम वैल्यू ऑफ px, द कॉमन रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ px, ठीक है। देन द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है 3/4, तो मिनिमम ऑफ px क्या आ रहा है, मिनिमम ऑफ px का मिनिमम वैल्यू ये कॉमन रेशियो के इक्वल है जो कि है 3/4। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है a/1 माइनस आर, ए का वैल्यू क्या निकाल रखा है हमने 2/1 माइनस 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 8/1 इज इक्वल्स टू 8, देख लो। तो ये 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें क्या गिवन है कि P 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास एक कर्व है x², ये कर्व क्या हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे हमारे पास ओरिजिन पर, और रेडियस क्या है, रेडियस है 2। बोल रहा है कि इस सर्कल के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 cos थीटा 2 sin थीटा, एंड n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन द x एक्सिस। तो क्या बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ Pn। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये सर्कल है, ये हमारे पास x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है बच्चे। ये x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट P है वो ये पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है ना, इसको हमने मान लिया 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, ये वेरिएबल पॉइंट मान लिया। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस पर, इसको हमने पॉइंट n मान लिया। तो n का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और ये पी एन का जो मिड पॉइंट है इसको हमने क्यू मान लिया और इसे हमने क्या बोल दिया h कॉमा के। तो इसी पॉइंट क्यू का हमें क्या बोल रहा है लोकस पूछ रहा है, बोल रहा है ना, एंड n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p ऑन द x एक्सिस द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट pn। इस pn का जो ये q है ना, इसी पॉइंट का हमें क्या बोल रहा है लोकस बोल रहा है कि बताओ क्या होगा। तो बच्चे ये है बहुत ईजी क्वेश्चन। q पॉइंट का लोकस चाहिए तो उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या होगा 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा h के। तो यहाँ से क्या होगा 2 cos थीटा h हो गया, तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा h/2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 sin थीटा प्लस 0 अपॉन 2, ये किसके इक्वल होगा k के। तो यहाँ से हमें sin थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई
साइन थीटा की वैल्यू के मिल गई, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब दोनों इक्वेशन को ना स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो उससे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, h/2 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लोकस फाइंड आउट करने के लिए h की जगह क्या डालेंगे, x, और k की जगह क्या डालेंगे, y। तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ऐसा है कोई ऑप्शन। अच्छा, इसको ये कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5 द वेरिएंस आर गिवन टू बी 4 and 5। देखो क्या बोल रहा है कि 2 डेटा है, दोनों का साइज़ 5 है। साइज़ 5 होने का मतलब क्या है कि फर्स्ट डेटा में भी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 5 है, जो सेकंड डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी 5 है। दोनों डेटा का जो वेरिएंस है वो फर्स्ट डेटा का वेरिएंस क्या है 4 एंड सेकंड डेटा का वेरिएंस क्या है 5, एंड द corresponding means are given to be 2 and 4। दोनों डेटा का जो corresponding मीन है, एक का मीन है 2 और दूसरे का मीन है 4। द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट, दोनों डेटा का कंबाइंड वेरिएंस क्या है ये बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, पहले डेटा का वेरिएंस क्या है, सबसे पहले डेटा का जो वेरिएंस है, वेरिएंस x मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन। तो मीन क्या होता है, सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और मीन पहले डेटा का क्या गिवन है 2, तो यहाँ से हमें क्या, और n की वैल्यू है क्या 5, ठीक है ना, ईच साइज 5। तो ये हो जाएगा सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन 5 इज माइनस मीन क्या हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर 4 प्लस 4, ठीक है, इंटू 5। तो यहाँ से सिग्मा xi स्क्वायर क्या मिला हमें 40। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ठीक है, सेम लाइन में जो सेकेंड डेटा उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वेरिएंस क्या गिवन है, इसका वेरिएंस गिवन है 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा yi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन सिग्मा yi अपॉन n होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इसका मीन क्या गिवन है 4, सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन क्या है इसका, मीन है 5। तो भी ठीक है, नहीं मीन है इसका 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा 1621 इंटू 5, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या मिल गया हमें 21 इंटू 5, ये हो जाएगा 21 इंटू 5, ये हो गया 105। इसको सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा सेट। दोनों डेटा सेट का कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर प्लस सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन 10। एक डेटा में क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो दोनों में कितने हो जाएंगे 10 माइनस मीन क्या होगा, सिग्मा xi कंबाइंड मीन प्लस सिग्मा yi अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा xi स्क्वायर क्या गिवन है 40, हमें फाइंड आउट कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से देख लो फर्स्ट इक्वेशन से। और सिग्मा yi क्या हमारे पास 105 अपॉन 10 माइनस सिग्मा xi का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास निकालना होगा ना।
पहले डेटा का मीन क्या है? पहले डेटा का मीन है हमारे पास सिग्मा एक्स आई अपॉन 5, ये हमारे पास 2, तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10। और दूसरे डेटा का मीन क्या है 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा एक्स आई 10 और ऐसे सिग्मा वाई आई 20, तो 10 प्लस 20/10 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 145/10 माइनस ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 145 माइनस 90/10, ये हो जाएगा 55/10, ये 5.5 हाँ 11/2 5.5 के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज डैट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, एस का वैल्यू और टी का वैल्यू गिवन नहीं है, तो रहने दो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कॉस थीटा पे पावर 6 प्लस साइन थीटा पे पावर 6, ये किसके इक्वल है? A0 प्लस A1 कॉस 4 थीटा के इक्वल है। और फिर यहाँ पे और क्या गिवन है? A0 A1 ये m/n के इक्वल है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेयर m/n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर इज इन द लोएस्ट फॉर्म, तो m+n का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग ना इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला यूज़ कर ले, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब तुम इसको क्या करो, इसके इक्वल है ना 4 कॉस थीटा में हमें कन्वर्ट करना है, तो 1 माइनस 4 से डिवाइड करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा को होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो 1 माइनस 3/4, इसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/8, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 3/8 प्लस 3/8 कॉस 4 थीटा, 5/8 प्लस 3/8 कॉस 4 थीटा। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है A0 प्लस A1, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है A0 प्लस A1 कॉस 4 थीटा। तो यहाँ से A0 का वैल्यू क्या मिला हमें 5/8 एंड A1 का वैल्यू क्या मिला 3/8। तो A0 A1 का वैल्यू भी गिवन है m/n। अच्छा, A0 A1 का वैल्यू क्या होगा 5/8 इंटू 3/8, 15/64। ये लोएस्ट फॉर्म में भी ये 15/64, और ये किसके इक्वल है m/n के इक्वल है। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू क्या मिल गई 15 एंड n की वैल्यू क्या मिल गई 64, और हमसे क्या बोल रहा है m प्लस n का वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स 15 प्लस 64 का वैल्यू पूछ रहा है 79। तो यही हमारा आंसर हो गया। न्यूमेरिकल टाइप आंसर है, इसका मतलब क्या है
ये क्वेश्चन जो है सॉरी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सबका जो आंसर होगा वो इंटीजर में होगा। तो 79 ये इंटीजर ही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ़ P1 एंड P2 आर द टू वैल्यूज़ ऑफ P। P1 और P2 जो है P के दो वैल्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, f ऑफ x हमारे पास जो फंक्शन है वो गिवन है x ln 1 प्लस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स अपॉन sec x माइनस cos x। ये कब है, इफ़ x बिलोंग्स टू -1, 0, और दूसरा क्या हमारे पास p स्क्वायर -3p -1 साइन x प्लस का x स्क्वायर। कब है ये, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो 0 पर डिफरेंशिएबल है और P1 एंड P2 P के दो वैल्यूज़ हैं, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब बच्चे अगर फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो इसका, एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h। तो ये तो हो जाएगा हमारा लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। अब बच्चे f ऑफ 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ 0 तो हमारा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ये हो जाएगा। f ऑफ 0 को हमने क्या कर दिया, 0 डाल दिया। अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ तुम्हें x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ माइनस h डालो। तो ये क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h, उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा ये तो और आसान है, इसमें ना तुम लॉग वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। तो ये ln हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स की जगह माइनस h डालेंगे उसका होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ऑफ माइनस h माइनस कॉस ऑफ माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस h, ये हो जाएगा ln 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन सेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो अभी भी हो जाएगा सेक एच माइनस कॉस एच। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट माइनस को चाहो तो बाहर कर दो लिमिट से, तो माइनस लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h। अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये लिखा ln 1 माइनस एच स्क्वायर, माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड किया इंटू माइनस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और ये सेक एच को लिखा 1 अपॉन कॉस एच माइनस कॉस एच। ठीक है, अब बच्चे इसका लिमिट तो 1 हो गया, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट पे आ गया ना, ये लिमिट होता है ना हमारे पास, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसका लिमिट क्या होता है 1, तो x की जगह क्या हम क्या कर रहे हैं, माइनस h। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 हमारा लिमिट, और ये माइनस इधर से आके कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ पे ये h और ये h स्क्वायर मिल के हो गया h क्यूब अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर h अपॉन कॉस h। ठीक है, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर h क्या होगा, साइन स्क्वायर h, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस h अपॉन साइन स्क्वायर h।
अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एच स्क्वायर से डिवाइड किया, एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी हो जाएगा 1, बट यहाँ पे गड़बड़ है, लिमिट आ जाएगा 0। ये एच क्यूब है ना, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक मिस्टेक हो रहा है स्टार्टिंग से, इसके नीचे भी 1/h था, ये भी h था ना यहाँ पे भी h था, तो ये h और ये h तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से ये h कैंसिल हो जाएगा, नहीं है h, ठीक है। तो ये h नहीं है, तो ये माइनस और यहाँ माइनस मिल के प्लस होगा, और यहाँ पे h स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, ठीक है। अब ये h स्क्वायर, ये h स्क्वायर कैंसिल, इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, ये 1 हो गया, यहाँ पे भी h नहीं था, यहाँ पे माइनस h था, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे जो आ रहा है हमारे पास ये माइनस, ये रह जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस जो है ना, इसका प्लस हो जाएगा, बिकॉज देखो ना, ये माइनस एच और ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस एच स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से ये माइनस एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर कैंसिल होके आ जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस कॉस एच, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0 मीन्स -1। ये तो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ 0 प्लस h, तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या है 0 अपॉन h, तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f ऑफ h। तो राइट हैंड डेरिवेटिव किससे निकालोगे, इससे निकालोगे, ये फंक्शन से, p स्क्वायर माइनस 3p, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 1 और -1 साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एच प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ एच प्लस का एच स्क्वायर। एच अगर 0 को टेंस कर रहा है तो यहाँ पे डालोगे 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अपॉन में एच भी है, यही गड़बड़ हुआ था पिछली बार भी, ये तो हमने एफ ऑफ एच, ये एच भी है ना साथ में, तो ये हो गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एच अपॉन एच और प्लस का एच, ये इसका लिमिट तो हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1, और h की जगह 0 डालोगे, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो ये हमें मिल गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और फंक्शन क्या है 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो 0 पर डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये मिला और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिला। तो यहाँ से क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0, तो p कॉमन लेंगे तो p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो बच्चे यहाँ से हमें p इज इक्वल्स टू 0 और 3। तो p के दो वैल्यूज़ क्या निकले, क्वेश्चन में गिवन है ना, p के दो वैल्यूज, एक को तो p1 बोला उसको 0 मान लो, दूसरा वैल्यू क्या हमारे पास p2, इसको 3 मान लो। तो हमें क्या चाहिए p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, ये आंसर हो गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट ए बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ए हमारा क्या पैराबोला का वर्टेक्स है, एंड बी एंड सी आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द पैराबोला विद द सर्कल। बी और सी जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है पैराबोला के इस सर्कल के, इस सर्कल और इस पैराबोला के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है बी एंड सी। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है इसका एरिया बोल रहा है कि निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होगा पैराबोला। पैराबोला किस फॉर्म में है, y का वैल्यू क्या है
एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस ऑफ माइनस 2। इसका ये मतलब है कि जो पैराबोला हमारा क्या है, शिफ्टेड पैराबोला, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस ऑफ माइनस 2। तो जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का क्या होगा, 0 कॉमा माइनस 2, पहली बात। और किस में स्क्वायर है, एक्स में स्क्वायर है, तो पैराबोला जो होगा पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में होगा, एक बात। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास जो सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा 0 कॉमा 0 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब देखो सर्कल का जो है हमारे पास पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, देखो। ठीक है, और 2√2 इंटरसेक्ट भी कर रहा है पैराबोला, सर्कल को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। ये हमारा 2√2 और इसका जो वर्टेक्स है पैराबोला का 0 कॉमा माइनस 2 पे, तो यहाँ पे कुछ होगा। तो ये पैराबोला जो है ऐसे करके एक इधर जाएगा और एक पैराबोला ऐसे आएगा। ठीक है, एक ऐसे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा पैराबोला। तो वर्टेक्स ए पर है और बी और सी पर क्या कर रहा है, ये सर्कल को कट कर रहा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हमसे क्या बोला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये जो ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है ना, इसी का एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया बोल रहा है निकालने के लिए। पैराबोला जो होता है ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे देखो, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बी और सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पैराबोला और सर्कल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जगह क्या डालोगे, एक्स स्क्वायर है वाई प्लस 2, तो यहाँ डाल दो वाई प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3 and 2। y के दो वैल्यूज़ आ गए ना, -3 and 2। इसका मतलब क्या है कि इसका -3 and 2, तो y का वैल्यू -3 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बिकॉज जो पैराबोला सर्कल क्या कट कर रहा है, y इज इक्वल्स टू -3। ये तो पैराबोला सर्कल ये तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, तो y तो नेगेटिव होता नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिला, y का वैल्यू मिला हमें 2। तो इसका मतलब बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये 2 होगा, अब सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये भी 2 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस वाई के वैल्यू को यहाँ डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। पैराबोला में डाल दिया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 2 + 2, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू क्या मिला +-2, तो ये वाला हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 2। अब हमें बी और सी का कोऑर्डिनेट पता चल गया, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -2। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है, या थोड़ा सोच लो कि ये जो लाइन है ना बच्चे, ये सिमेट्रिक है, ये लाइन और ये लाइन सिमेट्रिक है। ठीक है, ये जो पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और ये जो है ना इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -2 + 2/2, तो ये हो जाएगा 0, और 2 + 2 4/2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट आ गया और ये हमारा हो गया। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये तो ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट इस ट्रायंगल की अब क्या हो जाएगी 4, और ये जो बेस है BC ये भी क्या हो जाएगा 4। तो एरिया तो और आसान हो गया, एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4, 2 2 ज़ा, तो ये हो गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। बस यही आंसर होगी, देख लो इसमें बस हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। ये तो हमारा
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।